भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं को भी भाग जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे ही आगे। तो ऐसी संख्याएं, अब इन संख्याओं में खुद के अलावा अन्य संख्याओं को भाग जाता है। जैसे 4 में 2 का जाता है, 6 में 2 और 3 का जाता है, 8 में 2 और 4 का जाता है। तो ये ऐसी संख्या हैं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं को भाग जाता है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं अपन भाज्य संख्याएं। दूसरी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 हो गया, 1 नहीं होता है, 1 को न तो भाज्य माना गया है और न अभाज्य माना गया है, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। तो ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इन संख्याओं को बोलेंगे हम अभाज्य संख्याएं। अब इनसे अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे गुणनखंड जिनमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं आती हैं। जैसे कोई भी संख्या लें अपन, मान लो अपन ने ले लिया 12। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो अब इसमें जैसे 4 का भाग जाता है, 6 का भी जाता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या लेनी है हमको जिसका इसमें भाग चला जाए, तो होती है 2। अब 2 में इसका भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बन जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बन जाएगा। अब 3 का जा रहा है, 3 में 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 1 बन गया। तो ये जो संख्याएँ आई हैं ये 12 के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इनको वापस गुणा करने पर 12 आता है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो वापस इस संख्या को प्राप्त करने के लिए इन अभाज्य संख्याओं को गुणा करना पड़ता है। तो ये सारे संख्याएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जो कि अभाज्य हैं, इसलिए इनको इस 12 का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई भी लोग 27 ले लिया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसका इसमें पाया जाए 3। 3 का भाग देंगे हम 27 में, 3 नाम 27। फिर 3 का जा रहा है, 3 तिया 9। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा करने पर वापस 27 प्राप्त किया जा सकता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हो गए 27 के अभाज्य गुणनखंड। और तीनों ही अंक ऐसे हैं जो कि एक अभाज्य संख्याएं हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों का उपयोग हम लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM, जिसको हम शॉर्ट में ले से बोलते हैं, और महत्तम समापवर्तीय में से यानी कि SCF निकालने में किया जा सकता है। तो LCM पे SCF, इसको बोलते हैं ले से और इसको बोलते हैं हम में से। तो अभाज्य गुणनखंड अभी हमने सीखे हैं, उनका उपयोग हम LCM और SCF या ले से या में से निकालने में करते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमको ले से और में से निकालना है तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनके। जैसे 2 संख्या ले लेते हैं अपन, 24 और 28। ये 2 संख्याएं ले ली, और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इनका हमको ले से में से निकालना है तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। तो अभी मैंने बताया था 24 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 भर गया। फिर 2 का जा रहा है, 2 छकी 12। फिर 2 का जा रहा है, 2 तिया 6।
अब 3 का जा रहा है, 3 एकम 3। तो ये जो संख्या है ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ लिख लेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 28 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 सत्ते 14, फिर 2 का 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। तो ये जो संख्याएं हैं ये 28 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इनको लिख सकते हैं हम, 2 कितने बार है गुणा में, 1 2 3 बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और गुणा 3। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और गुणा 7। अब हमको इन संख्याओं के लसाए और मैसेज निकालने हैं। तो पहले लसाए लेते हैं, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। तो लसाए जब निकालते हैं तो जो हमको गुणनखंड कॉमन मिल रहा है दोनों में, जैसे 2 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमको जो कॉमन गुणनखंड मिला हुआ है उसकी बड़ी पावर लेते हैं जब लसाए निकालते हैं। तो क्या आएगी भाई, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर 3 है, 2 की पावर 3 गुणा, अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो सर जो भी बची रही हैं वो सब आएंगे, 3 आएगा और क्या बचा है, 7 आएगा। ठीक है, इसको खोल के लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, गुणा 3 और गुणा 7। अब इनको हम गुणा कर लेंगे, 7 की 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 को 2 से गुणा किया 168। तो 168 ये आ गया हमारा एलसीएम या लसाए। इसी तरह से हम अगर में से निकालना चाहें, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, तो वो ही है जो कॉमन आ रहा है। जब एलसीएम में अपन ने क्या लिया था, 2 की पावर 3 जो बड़ी पावर है वो ली थी। अब एचसीएफ में या में से में हम जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी पावर लेंगे, छोटी पावर 2 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लेना ही नहीं है, तो 2 की पावर 2। अब इसको खोल के लिखते हैं अपन, 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया अपना एचसीएफ। तो ये अपने एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं लसाए और मैसे निकालने का। तो 2-3 संख्या ले लेते हैं आपको, चलो एक ले ली हमने साहब 15, 25, 45। अब 3 संख्या हैं। अब इन तीनों संख्याओं का हमको लसाए यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लसाए और मैसे। ठीक है सर, तो क्या बताया था मैंने, इनका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करें हम, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी संख्या है जिसका इसमें भाग जा रहा है 3 है, कितने बार है, 3 पंजे 15, फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख लेंगे, 3 गुणा 5। इसी प्रकार 25 के कर लेंगे, 25 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार कर सकते हैं हम आराम से, 5 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि 5 गुणा 5। इन संख्याओं गुणा करने पर वापस हमको ये संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। 45 के सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 एकम 3, बच गया 1, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5। तो ये 45 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 3 गुणा 5। अब इनको पावर के रूप में लिखें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक एक पावर है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 3 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 गुणा 5। चलो हमको अब एलसीएम निकालना है, यानी कि लसाए। तो मैंने बताया था लसाए निकालते समय हमको ये देखना है कि जो अंक मिल रहा है उसकी बड़ी पावर लेनी है हमको। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में सिर्फ मिल रहा है हमको 5, 5 तीनों में, 5 5 5। बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2।
तो 5 की पावर 2 ले ली। बाकी क्या होता है, जो नहीं मिल रही है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। चलो इन दो में 3 मिल रहा है तो 3 की पावर 2, इसकी बड़ी आ गई। और कोई संख्या नहीं है, इनको खोल के लिख लेते हैं। 5 गुणा 5, 3 गुणा 3, और इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। 55 25, 25 तिया 75, और 75 को 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 रे 22, 225। तो ये हो गया अपना एलसीएम या लेसन। इसी प्रकार मैसेज अब निकालेंगे एचसीएफ। तो मैंने बताया था मैसेज में सिर्फ वही संख्या आती है जो कॉमन हो, जो तीनों में मिल रही है। हमको क्या मिल रहा है, तीनों में 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसकी छोटी पावर आती है। सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 है, तो सिर्फ क्या आएगा 5, ये मैसेज आ जाएगा। इस तरह से हम लेस एयर मैसेज निकाल सकते हैं।